व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं वापस से रिएक्शन वीडियो लेके आपके लिए। मतलब हम लोग नहीं, मैं आपके लिए वापस से एक ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो लेके। तो आज का टॉपिक है मिस्टर बीस्ट हॉरर स्टोरी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मिस्टर बीस्ट की एक हॉरर स्टोरी कैसे होने वाली है। मुझे तो नो आइडिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीवन। और तो और फटाफट से जाओ गाइस, सब्सक्राइब करो क्योंकि हम लोग 2K भी जाने वाले हैं। फटाफट से कर दो। और मुझे पता है कि वीडियोस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हैं, ठीक है। मैं अभी से ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो जल्दी से डालूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जो है बढ़ चुका है। इसलिए मैं सो के उठते तक ही टाइम हो जा रहा है भाई। इसलिए ठंडी में सोना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए तो बिना देरी के बढ़ते और देखते हैं। और शॉर्ट आउट टू यू स्कैरी मंडे, खूनी मंडे, सॉरी स्कैरी मंडे बोल रहा था, स्कूनी मंडे। शॉर्ट आउट टू यू, ये मेरा फेवरेट चैनल है। इसके अंदर मैंने सभी कुछ वीडियोस देखा है मैंने इनके, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एनिमेशंस बहुत कुछ। तो बिना देर के बढ़ते हैं और देखते हैं मिस्टर बीस्ट की हॉरर स्टोरी। और राइट गाइस, तो ये है वो कूनी मंडे की स्टोरी जो कि स्टार्ट करते हैं। अब चलो स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, कूनी मंडे, यस। मिस्टर बीस्ट और हॉन्टेड जेल। ओके दोस्तों, अगर आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो आप मिस्टर बीस्ट को तो जरूर जानते होंगे। आपको तो पता ही है कि मिस्टर बीस्ट कौन है भाई। वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर है भाई। उसके पास अभी प्रेजेंटली तो अभी मेरे को लगता है कि 330 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई उसके चैनल के ऊपर। तो मिस्टर बीस्ट सभी को पता है, मेरे को भी पता है। तो देखते हैं क्या आगे। इनफैक्ट आप ये भी जानते होंगे कि मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में अलग अलग चैलेंजेस करता है, लेकिन 2019 में अपने नए YouTube वीडियो के लिए दुनिया के टॉप यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट उर्फ जिमी डोनाल्डसन ने सोचा कि इस सेम टू सेम मिस्टर बीस्ट के जैसे लग रहा है भाई ये बंदा। तो बिल्कुल मिस्टर बीस्ट ही लग रहा है मेरे को तो। ओह माय गॉड, मिस्टर बीस्ट जो कि मेरे जैसे ही दिखता है ना। एडिटर अच्छा लग रहा है मेरे जैसे। एडिटर मेरा फेस उधर डाल देना थोड़ा सा मेरा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बार कुछ अलग किया जाए, किसी वीराने जंगल या आइलैंड के बजाय मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस बार अपने दोस्तों के साथ दुनिया की सबसे हॉन्टेड माने जाने वाली जगह जाएंगे और वहां वो अपनी टीम के साथ 24 घंटे बिताएंगे। तारिक, चैंडलर, कॉनर, क्रिस, जॉश और जेक इस चैलेंज के लिए तैयार तो थे, लेकिन डरे हुए भी थे। ये पूरे लोग जो है, ये 6 लोग, ये पूरे उसकी टीम मेंबर्स है। चैरलर, जेन, सब कुछ नाम तो याद नहीं, लेकिन मुँह याद है बस उतना ही। तो ये 6 जने अभी मिलके और 7 जो कि मिस्टर बीस्ट, 7 जने जाते हैं एक हॉन्टेड प्लेस में, जो कि वीडियो मैंने देखी है। मिस्टर बीस्ट की सारी वीडियोस मैंने अभी तक देखी है। तो ये लोग जाते हैं कि एक हॉरर जगह, जो कि वहाँ पे 24 आवर्स स्टे करते हैं भाई ये लोग। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टे इन ए हॉन्टेड प्लेस। तो देखते हैं क्या होता है भाई। मैं तो बाबा कर रहा हूँ सिर्फ। उन्होंने कोस्ट हंटिंग का इक्विपमेंट जैसे EMF मीटर, इंफ्रारेड मीटर, नाइट विजन कैमरास, ढेर सारी बैटरीज, फ्लैशलाइट्स और वॉकी टॉकीज पैक किए और चल पड़े ओहायो स्टेट पेनिटेंशियरी, अमेरिका का ऐसा प्रिजन, एक ऐसी जेल जो सालों से बंद पड़ी है। ओके, बेसिकली स्टोरी का नाम है मिस्टर बीस्ट और हॉन्टेड जेल। ओके, मेरे को मैसेज आता है कि मिस्टर बीस्ट का हॉरर स्टोरी है, बस उतना ही। ओके, टाइटल तो वही आ जाएगा, ठीक है। और तो और जगह जो है हॉन्टेड जेल बहुत ज़्यादा क्रीपी है भाई। नाइट के समय तो और भी ज़्यादा क्रीपी है, ठीक है। और जिसे लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। जेल के अंदर घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि लोग इस जगह को इतना डरावना क्यों कहते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ 6th फ्लोर का ये बड़ा सा प्रिजन 100 जेल सेल्स के साथ बेहद डरावना लग रहा था। वहां के गार्ड ने उन्हें बताया कि उस जेल में 1930s में एक आग लगने के बाद 300 कैदियों की मौत हो गई थी और कई कैदी तो उस जेल में आपस में लड़ते लड़ते ही मर गए और कईयों ने खुद को ही। ओ माय गॉड, मतलब 300 लोग भाई, 300 लोग मर चुके हैं उस आग की वजह से। और तो और उधर जो कि बंदे जो हैं, बाकी के बंदे लड़ के वही मर गए, ठीक है। जो कि गार्डन नहीं भाई, सिक्योरिटी गार्ड। ओके, सिक्योरिटी बार्ड नहीं, गार्ड, ठीक है। मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक हो मार डाला। कहते हैं कि उनमें से कई कैदियों की आत्माएं आज भी उस जेल में भटकती हैं। बल्कि उस गार्ड ने बताया
कि उसने खुद कई बार जेल में अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। बल्कि एक जेल जहां कैदियों को अकेले रखा जाता था, वहां तो उसके एक साथी गार्ड की भी जान चली गई थी। उन्होंने उन सबको चेतावनी दी कि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो और कोई किसी तरह का उल्टा सीधा मजाक ना करे। और उसने कहा कि उस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और चर्च भी है जहां उन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम ये सब बातें सुनकर थोड़ा घबरा तो गए थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपना कैमरा लिए अंदर चले गए। उनका मकसद था ये देखना कि वहां सच में आत्माएं हैं या नहीं, और अगर आत्माएं हैं तो उस जगह पर 24 घंटे बिताने का चैलेंज पूरा करना। जब उन्होंने अंदर जाकर अपने पैरानॉर्मल डिवाइसेस ऑन किए तो एकदम से बीप की आवाज आई और उनके ईएमएफ मीटर पर लाइट्स ब्लिंक करने लगी, जिसका मतलब था कि स्पिरिट्स उनके आसपास थीं। सब थोड़ा सा डर गए। प्रिजन के एक पार्ट को देखने के बाद वो मेन हॉल तक पहुंचे और अपना बेस कैंप वहां बना लिया, क्योंकि वो काफी बड़ा था और एंट्रेंस के पास भी था। फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि उन्हें वापस अलग अलग होकर उस जगह को फिर से देखना चाहिए। डिसाइड हुआ कि चैंडलर, मिस्टर बीस्ट और जॉश हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे और क्रिस, जेक, कॉनर और तारिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, वही जेल जहां कैदियों को अकेले बंद करके रखा जाता था। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश हॉस्पिटल की पुरानी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके ये 3 लोग जो कि मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जेक, तीन लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल पे, जो कि उस गार्ड ने बताया था कि हॉस्पिटल और चर्च दोनों की तरफ में मत जाना, लेकिन भी ये लोग जा रहे हैं। क्यों? व्यूज चाहिए। किसको नहीं चाहिए व्यूज की भूख और सब्सक्राइबर्स की भूख। मतलब ऐसा मतलब बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और बाकी के 4 लोग जो कि नाम नहीं याद है मेरे को, और वो 4 जो लोग जा रहे हैं जो कि सभी प्रिजनर्स को जो कि जेल का अंदर बंद करते हैं ना, उस वाली जगह पे पूरे आगे बढ़ते हैं। कॉरिडोर में अपने ईएमएफ मीटर के साथ चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक कमरे में टेबल और एक पोस्टर का कटआउट दिखा जो एक पॉपुलर फिल्म का था। ये देख के वो दोनों उन मूवीज पर चोक करने लगे। तभी एकदम से चैंडलर के हाथ में जो ईएमएफ था उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी, और उसी मोमेंट पर मिस्टर बीस्ट को ऐसा लगा कि जैसे कहीं से कोई जोर का सायरन बज रहा हो। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि वहां कोई एक्टिव सायरन नहीं था, और तो और चैंडलर और जॉश को कुछ सुनाई भी नहीं दिया। जब मिस्टर बीस्ट ने उनके ईएमएफ को उस सायरन की तरफ पॉइंट किया तो वो और ज्यादा तेजी से जलबुझ होने लगा। वो लोग उस सायरन की सोर्स की तरफ जाने लगे। ईएमएफ मीटर और तेजी से ब्लिंक करने लगा था, और एकदम से एक खुले कमरे के पास आकर ईएमएफ मीटर बिना रुके फ्लिकर करने लगा। जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की तो मिस्टर बीस्ट का सर भारी होने लगा, उसे चक्कर से आने लगे। इसलिए मिस्टर बीस्ट बाहर आ गया, पर मिस्टर बीस्ट को याद था कि सायरन की आवाज थोड़ा और पीछे से आई थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उन तीनों को रियलाइज हुआ कि वो इतनी देर घूमने के बाद एक सर्कल में ही घूम रहे हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि उन्हें याद था कि वो बार बार एक दूसरा रास्ता ले रहे हैं। वहीं तारिक, क्रिस, जेक और कॉनर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ब्लॉक के अंदर थे। ये वो जगह थी जहां कैदियों को बिना पानी और खाने के अकेले तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। वो लोग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरा लेकर एक हॉन्टेड हॉटस्पॉट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड से उन आत्माओं को किसी को नोचने और एक गार्ड को जान से मारने की कहानी सुनी थी। एकदम से क्रिस का सर भारी होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जेक, जो उस कमरे की डरावनी चीजों को देख रहा था, अचानक से जोरों से चिल्लाने लगा। जेक को वहां एक अजीब सा काला साया दिख रहा था जो उसकी तरफ ही आ रहा था। जब बाकी दोनों जेक की चीखें सुनकर उसकी तरफ मुड़े तो उन्हें भी वो साया अपने पास आता हुआ नजर आया, लेकिन फिर अचानक ही वो हवा में कहीं गायब हो गया। उन लोगों ने आपस में जब उस साये के बारे में डिस्कस किया तो तीनों बहुत घबरा गए। तभी जेक को महसूस हुआ कि उसके बगल में खड़ा कोई सांसें भर रहा है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और फिर अचानक से वो काला साया उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ।
उसे देखते ही वो तीनों चिल्लाते हुए वहां से भागे और वॉकी टॉकीज पर अपनी टीम को डरते हुए ये बात बताने लगे। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि वो लोग मिस्टर बीस्ट के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर उनके बीच में बात करते करते ही उस वॉकी टॉकी से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज सुनाई दी और वॉकी टॉकी बंद हो गया। उस जेल में एक पुराना चर्च भी बना हुआ था। मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि अब वो बस उस चर्च को देखेंगे और उस जगह से निकल जाएंगे। क्यों भाई, आपको क्यों रिस्क में जाना है भाई? अच्छी तरह से जा रहे थे तो जाओ ना। कि उसने पहले ही गार्ड ने बोला था कि चर्च और हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना और ये बंदा लोग जा चुके हैं जेल के। वो 4 लोग गए थे और उधर से एक लड़की जो है वो उधर ही बेहोश हो गई और 3 लोग वहाँ से भाग गए भूत को देख के। और तो और मिस्टर भी सब बोल रहा है कि हॉस्पिटल पे आने के बाद भी वो बोल रहा है कि अब चर्च जाना पड़ेगा। जा क्यों रहे हो भाई? अरे भाई मैं होता था ना, अभी तक मैं अंदर भी पैर नहीं लगा सकता। ये स्टोरी सुन के ही मैं सीधा भाग जाता वहीं से। तो आप लोग क्या करते हो कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। क्योंकि अब मिस्टर बीस्ट को अपने दोस्तों की भी थोड़ी चिंता हो रही थी। वो चर्च पहले एग्जीक्यूशन हॉल हुआ करता था, मतलब एक ऐसी जगह जहां लोगों को फांसी देकर मारा जाता था। कहते हैं कि उनमें से कई लोग जिनकी फांसी हुई है, उनकी आत्माएं आज भी उस चर्च के एरिया में भटकती हैं। मिस्टर बीस्ट वहां प्रीस्ट की एक्टिंग करते हुए चैंडलर को सीट पर बिठाकर उसे वहां आने के लिए थैंक यू कहकर उस जगह को हॉन्टेड होने की बात करने लगा। तभी एकदम से उसका वॉकी फिर से बजने लगा, लेकिन वॉकी टॉकी पर इस बार क्रिस उसकी लोकेशन पूछ रहा था। मिस्टर बीस्ट ने मजाक किया और अपनी लोकेशन बता दी, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक अजीब सी डिस्टरबेंस आई और फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत उस वॉकी टॉकी पर कुछ बोल रही है। जब उन तीनों ने ध्यान से सुना तो उस वॉकी टॉकी से एक औरत के बोलने की आवाज आई, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी बाहर बारिश हो रही है। और ये आवाज उन तीनों को नॉर्मल औरत की नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। बल्कि चैंडलर को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत एक अजीब ढंग से हंस भी रही है। और फिर अचानक ही वो आवाज आनी बंद हो गई। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ, तो वो वहां से निकलकर वापस मेन हॉल की तरफ अपने बेस कैंप चले गए। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है और बिजली कड़कने की आवाजें भी आ रही हैं। चैंडलर और जॉश तो काफी डर गए थे, लेकिन मिस्टर बीस्ट को ये सब देखकर मजा आ रहा था। और मिस्टर बीस्ट के दिमाग मिस्टर बीस्ट का भी मजा आ रहा है भाई। उसको देख के भी वो बंदे लोग दोनों को डर लग रहा है और मिस्टर बीस्ट को क्या मजा आ रहा है। वाह, में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था मिस्टर बीस्ट के दिमाग में, और क्या हुआ मिस्टर बीस्ट के दोस्तों के साथ जिन्हें वो काला साया दिखा था। यस एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2, तो कि पार्ट 2 के अंदर आज हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में क्या। आप लोगों को पता ही होगी पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर बीस्ट के पूरे फ्रेंड्स मिलकर हम लोग 24 आवर्स चैलेंज करने के लिए वो लोग आए थे हॉन्टेड जेल की तरफ को, और वहाँ पर उन लोगों ने 4 और 3 का ग्रुप बनाया और इन लोग गए थे जेल के पास और ये तीनों गए थे हॉस्पिटल के पास। फिर उसके बाद इन तीनों में से एक बंदी जो है वो बेहोश होकर वहीं पे लेट चुकी है, बाकी के 3 बंदे भाग चुके हैं। कहाँ पे भागे नो आइडिया। और तो और बाकी का ये 3 मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जेंग, ये 3 लोग यहाँ पे अभी हॉस्पिटल पे गए थे, उधर उसको चक्कर आया। फिर उसके बाद उन लोगों ने सोचा था कि क्यों ना हम लोग चर्च पे जाए, तो इन लोगों ने चर्च के जाने के लिए चर्च गए। फिर वहाँ पे उन दोनों को तो घबराहट हुई है। फिर बाद में क्या हुआ, चूँकि ये लोग सोचे थे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, तो तभी बाहर जो है बहुत तेज़ी से बारिश आ रहा था। तो मिस्टर बीस्ट को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्यों। और तो और चैंडलर और जेम को तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। लेकिन मिस्टर बीस्ट को क्यों हंसी आ रही थी वो तो अब पता चलेगा कि पार्ट 2, जो कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। यस, तो पार्ट 2 को बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या होता है देखते हैं फटाफट से। खूनी मंडे की पार्ट 2 ऑफ मिस्टर बीस्ट और जेल, हॉन्टेड जेल। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे मिस्टर बीस्ट ने चैलेंज लिया कि वो दुनिया की सबसे हॉन्टेड जेल में जाएंगे और वहाँ 24 घंटे बिताएंगे। इस चैलेंज के चलते वो एक ऐसी जेल में गए जहाँ 1930 से जब तक वो जेल बंद नहीं हुई 1000 से ज्यादा लोग उस जेल में मारे गए। 300 लोगों की तो आग में जलकर मौत हुई थी।
कहते हैं कि उन 1000 लोगों में से कई लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। जब मिस्टर बीस्ट अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे तो उनके दोस्तों को एक काला साया दिखा और मिस्टर बीस्ट को उस जगह से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। अब आगे मिस्टर बीस्ट और उनके सारे दोस्त जेल की हॉल में अपने बेस कैंप पर फिर से इकट्ठा हो गए थे। बेस कैंप पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उन्हें कंफर्म होने लगा कि वाकई उस जेल में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें जरूर हैं। इतने साफ सिग्नल मिलने की वजह से मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि उन्हें उस जगह को थोड़ी और देर एक्सप्लोर करना चाहिए। मिस्टर बीस्ट ने सबसे कहा कि अब वो लोग उस हॉन्टेड जेल के अंदर हाइड एंड सीक खेलेंगे ताकि वो उस जेल की अलग अलग जगह पर जा पाए। मतलब उस जगह पे हाइड एंड सीक भाई, मतलब मिस्टर बीस्ट को कुछ तो डाउट हो रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं पता मिस्टर बीस्ट के दिमाग के अंदर, तो नो आइडिया। हाइड एंड सीक, वो भी इतनी रात के समय बारिश गिर रही है और तो इन लोग सभी लोगों को डर लग रहा है और ये बाकी मिस्टर बीस्ट ने सभी को एक साथ ला लिया है पूरे लोगों को। तो देखते हैं हाइड एंड सीक क्यों भाई। मिस्टर बीस्ट ने उन्हें चैलेंज दिया कि अगर वो उसे ढूंढ लेते हैं तो वो उन्हें $2000 देगा। सब मान गए और मिस्टर बीस्ट जाकर जेल के एक रूम में छुप गया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में जाकर छुपेगा, वही काल कोठरी जो उस पूरे जेल की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। वहां जाकर मिस्टर बीस्ट अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करने लगा। उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट का रूम बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था क्योंकि उसमें एक पुराने लोहे का बिस्तर और एक गंदे टॉयलेट के अलावा एक रूह चीर देने वाली खामोशी थी। जैसे ही उसने वीडियो कट किया उसे एक अजीब सी उदासी महसूस होने लगी और अचानक से उसे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। मिस्टर बीस्ट इस जगह के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इतने में ही उसे डोर से किसी का अपना नाम कहने की आवाज आई, प्लीज सेव मी जिमी। उसने सोचा कि उसके दोस्तों ने उसे फाइनली ढूंढ लिया, तो वो सेल के एक कोने में चला गया और मुड़कर बैठ गया ताकि वो उन्हें डरा सके। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज उसके कानों के पास से आ रही थी जो कह रही थी, प्लीज सेव मी जिमी, हेल्प मी। कोई मिस्टर बीस्ट से उसे बचाने की मदद मांग रहा था। मिस्टर बीस्ट को पहले तो अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि जैसे उस काल कोठरी में उसके अलावा वहां कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब उसने नाइट विजन कैमरा से देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अभी भी आ रही थी। वो क्या था, एक ब्लैक कलर का जो कि शैडो जैसे, मतलब ऐसा कुछ तो आया था भाई। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि तब। जिमी प्लीज हेल्प मी प्लीज। मिस्टर बीस्ट को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि कोई इनविजिबल शक्ति उसके आसपास खड़ी है। इन सब से मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा डर चुका था। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी चैंडलर और क्रिस उसे ढूंढते हुए आ गए और वो सब वहां से निकल गए। इस इंसिडेंट के बावजूद मिस्टर बीस्ट ने हिम्मत करके एक दो बार और हाइड एंड सीक खेला और उस जगह की। अबे भाई कितनी देर तक खेलोगे मिस्टर बीस्ट भाई? हाइड एंड सीक फिर से खेल रहा है भाई। अभी तक ही तो भूत आके मिस्टर जिमी प्लीज हेल्प मी बोल के वो चिल्ला रहा था। अभी भी मिस्टर बीस्ट को अभी भी खेलना है भाई। अब क्या होने वाला है? अलग अलग लोकेशंस पर वीडियो बनाई जहां सब ऑन कैमरा हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं अंदर सबको डर लग रहा था। अब आखिरी और सबसे खौफनाक चैलेंज का टाइम आ गया था। जेम्स लॉकहार्ट के सॉलिटरी जेल में जाना, की आत्मा से बात करने की कोशिश करना। जेम्स 22 साल का था जब उसे ओहायो की जेल में सेल नंबर 13 में डाल दिया गया था। उसे मर्डर के आरोप में 15 साल की कैद दी गई थी, लेकिन लोगों की माने तो जेम्स निर्दोष था। साथ ही साथ वो उस जेल में बिल्कुल भी रह नहीं पाता था। एक दिन उसने जेल के फर्नीचर के स्टोर से पेंट थिनर लिया और खुद पर डालकर माचिस जला दी। उसने अपने सेल के अंदर ही अपने आप को जलाकर मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज तक उस सेल में कैद है। जेम्स लॉकहार्ट की यही कहानी सुनकर मिस्टर बीस्ट और उसके दोस्त जेम्स के सेल में पहुंचे। मतलब कि जेल नंबर 13 जो है वहाँ पे उस बंदे ने सुसाइड किया बेसिकली।
ओके मतलब उसने मतलब डाल के उसने मार लिया उसको इधर। ओके अभी इन लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे कुछ एक और चैलेंज किया जाए, देखते क्या चैलेंज है। पर उनके उस सेल के पास पहुंचते ही जेल के अंदर बहुत से कबूतर और बर्ड्स आ गए और उसी सेल के बाहर इधर उधर घूमकर शोर मचाने लगे। मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एक मेटल स्लैब पर ईएमएफ मीटर और साउंड रिकॉर्डर रख के जेम्स से बात करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे और अचानक ही ईएमएफ मीटर जोरों से ब्लिंक करने लगा। उन्होंने सेफ्टी के लिए उस कम्युनिकेशन को वहीं एंड करने का डिसीजन लिया और वो लोग वहां से चले गए। कॉनर ने पॉइंट किया कि शायद जेम्स की आत्मा वहां नहीं थी, क्योंकि कभी कभार मेटल भी ईएमएफ सिग्नल्स जनरेट कर सकता है। लेकिन तभी वो ईएमएफ मीटर फिर से बज उठा और तभी कॉनर को एकदम से सर्दी लगने लगी और उसका दम घुटने लगा। सबने उसे बिठाया और जेम्स की आत्मा से सवाल पूछने लगे। जब उन्होंने ये पूछा कि क्या वो कॉनर के पास था और उसी की वजह से ये सब हो रहा है, तो ईएमएफ मीटर इतनी जोर से ब्लिंक होने लगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। कॉनर की आंखें एकदम से जलने लगी और उसको और ठंड लगने लगी। उन्होंने जल्दी से कैमरा कट किया, जिसके बाद कॉनर डर के मारे कांपने लगा। उसे वही काला साया फिर से दिखने लगा और इस बार उसका चेहरा कॉनर को साफ साफ दिख रहा था। एक जले हुए इंसान का भयानक चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ी थी और सर खुला पड़ा था। वो धीरे धीरे कॉनर के पास आ रहा था और कॉनर दर्द से छटपटा रहा था। ये सब देखकर मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि अब वो बाकी रात हॉल में ही बिताएंगे और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी तो वो वहां से निकल जाएंगे। उन सब ने अपने स्लीपिंग बैग्स एक दूसरे के पास लगा लिए और सोने की कोशिश करने लगे। कॉनर अभी भी डरा हुआ था। वहीं मिस्टर बीस्ट उसके साथ जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और हॉस्पिटल हॉलवे में हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने एक एक पेन किलर खाई और सब कुछ भुलाकर सोने की कोशिश करने लगे। तारिक सबका एक सोने वाला शॉट लेकर जैसे ही सोने जाने वाला था, तभी एकदम से बंद वॉकी टॉकी अपने आप से फिर से बज उठा। उस वॉकी टॉकी से एक अजीब सी आवाज आई, मुझे प्लीज इस कैद से निकालो, हेल्प मी। ये आवाज आते ही वॉकी टॉकी अपने आप स्विच ऑफ हो गया। तारिक पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। अगली सुबह उन्होंने वीडियो खत्म की और घर चले गए। मिस्टर बीस्ट ने वीडियो में कुछ एविडेंसेस रखे और कुछ वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सब सच में हुआ था या उनका दिमाग उनके साथ खेल खेल रहा था। आपको क्या लगता है, ये सब सच था? क्या सच में ओहायो प्रिजन हॉन्टेड है? और क्या कभी आप ऐसा कोई हॉरर चैलेंज करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ तो आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत अच्छे हैं। कुनी मंडे जी, आपका वीडियोस बहुत अच्छा है और मेरे को तो बहुत ज़्यादा, आपका चैनल को मैं सब्सक्राइब करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ आपके चैनल को भी थोड़ा सा। तो यस, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो यस, तो आपको कैसा लगा मिस्टर बीस्ट की ऐसे वाला चैलेंज, जो कि हॉरर जगह पे जाके वहाँ पे करना? क्या अगर आप करोगे तो आप मुझे कमेंट्स बताओ। मैं तो एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, बस उतना ही। एक बार मैंने अपने दोस्त जो कि है, नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसके अंदर आप मेरे दोस्त दिखेंगे। यस, तो उसमें देख लेना कौन कौन है। यस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर न्यू हो तो फटाफट से जगह सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और मिलता हूँ आपसे अगली लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।